नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीका अकेडमी में। राजस्थान हाईकोर्ट अपन ने पढ़ लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो न्यायपालिका आपके सिलेबस में है या फिर उच्च उच्च न्यायालय भी आपके सिलेबस में है, तो भी आपके अधीनस्थ न्यायालय आपके सिलेबस में प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। अधिकतर एग्जाम्स में नहीं आता यहाँ से प्रश्न, पर आपको पढ़ना है। आप चाहते हो कि सिलेबस का हर एक पहलू कवर हो जाए, अधीनस्थ न्यायालय भी आपको पढ़ना है। हाई कोर्ट में ये भी आपके राज्य न्यायपालिका में आता है और ये आपके सिलेबस में लिखा होता है भाई, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट का। अधीनस्थ न्यायालय कैसे नियुक्ति होती है, कौन होता है अधीनस्थ न्यायालय, ये बारे में जानेंगे अपन आज। अधीनस्थ न्यायालय जो है जिला स्तर के न्यायालय होते हैं। पहली बात तो आपको यही समझनी है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वो जिला स्तर के न्यायालय हैं। कौन से स्तर के हैं? जिला स्तर के। जिला स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। कौन कौन से? सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय और राजस्व न्यायालय। ये बात आपको याद रखनी है कि जो जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप बात करते हो कोर्ट की, कौन कौन से कोर्ट्स काम करते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन? एक तो है सिविल न्यायालय, इनको आप दीवानी कोर्ट भी, दीवानी न्यायालय बोलते हो। सिविल कोर्ट मतलब दीवानी न्यायालय, ठीक। और क्रिमिनल कोर्ट मतलब होता है फौजदारी न्यायालय, या फिर आप इनको आपराधिक न्यायालय भी बोलते हैं, उनको फौजदारी न्यायालय भी बोलते हैं, ठीक है। एक आपके राजस्व न्यायालय होता है। तीनों के नाम याद रखनी, प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा न्यायालय जो है, न्यायिक संरचना का कौन सा ढांचा जिला स्तर पर कार्य नहीं करता, ठीक है। तो सिविल न्यायालय करता है, आपराधिक न्यायालय करता है और राजस्व न्यायालय भी करता है। इन निचली अदालतों के विरुद्ध की गई याचिकाएं उच्च उच्च न्यायालयों में सुनी जाती है। ये बिल्कुल याद रखना है कि जो इन अदालतों के विरुद्ध जो याचिकाएं आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या करते हो, जो न्यायपालिका होती है भारत की, पहली बात तो ये है कि भारत की न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है। भारत में एकल न्यायपालिका है, एक स्तरीय, ठीक है। भारत में एकल न्यायपालिका है, ये आपको याद रखना है। न्यायपालिका है एकल, ठीक है। भारत में एकल न्यायपालिका है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है। सुप्रीम कोर्ट आता है ऊपर ही ऊपर आपके, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद में आपका हाई कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपके आती है जिला अदालतें। क्या आएगा? जिला अदालतें। तो जो जिला अदालतें होती है, इसमें कोई वाद है, उसकी अपील करनी है, तो वो कहाँ करोगे आप? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के विरुद्ध करोगे आप सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या है? अपील करते हो आप, ठीक है। तो बस वो यही समझाना चाह रहा है आप लोगों को कि निचली अदालतों के विरुद्ध जो याचिकाएं होती है वो सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनी जाती है, ठीक है। तीनों नाम याद रखने हैं। आगे है कि आगे जाइए। आगे है कि अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, संविधान में इनका प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया। संविधान में यदि इनका प्रावधान है तो कहाँ इनका प्रावधान किया गया है, ठीक है। निचली अदालतों का अधीक्षण कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। और याचिकाएं भी कौन सुनता है निचली अदालतों की? हाई कोर्ट में उसकी याचिकाएं जाती है। अधीक्षण कौन करता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पीवाई को जो करवाए थे मैंने 10 प्रश्न, वहां भी ये प्रश्न था आपके स्टेटमेंट में, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय, संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के, हाई कोर्ट भी इसमें ही है। अनुच्छेद 214 से 231 तक है आपका हाई कोर्ट, है ना। 231 से 237 तक क्या है आपके? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये जो आपका अधीनस्थ न्यायालय वाला पोर्शन है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक इसका प्रावधान है, याद रखना। संविधान के भाग 6 में, अध्याय 6 में इसका उल्लेख है। बात करते हैं एक एक अनुच्छेद के हिसाब से। अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद में राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये मैंने प्रश्न में भी पढ़ाया था आपको, ये प्रश्न भी मैंने आपको दिया था करने के लिए कि जिला न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की। राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, लेकिन राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श लेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना भी राज्यपाल करता है, उनका स्थानांतरण भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल स्थानांतरण करेगा, राज्यपाल ही उनकी नियुक्ति करेगा जिला न्यायाधीशों की। ये याद रखना, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। 233 से 237 तक जिला न्यायालयों का उल्लेख है। योग्यता की बात करें तो जिला न्यायाधीश होते हैं, उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो राज्य संघ की सेवा में न हो, वह राज्य संघ की सेवा में न हो, वह कम से कम 7 वर्ष तक की
अधिवक्ता रहा हो या प्लीडर रहा हो, अधिवक्ता जो वकील होते हैं आपके, तो कम से कम 7 वर्ष आप वकील हो तो आप जिला न्यायाधीश बन सकते हो, ठीक है? कम से कम 7 वर्ष तक आपने अधिवक्ता के रूप में या प्लीडर के रूप में काम किया है। उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश करता है, मतलब उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की होगी कि भाई इस व्यक्ति को आप बना दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है ए, इसको किसी जिला है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिला डिस्ट्रिक्ट है भाई ना, कोई डिस्ट्रिक्ट है और इसका आपको मजिस्ट्रेट बनाना है, जिले का न्यायाधीश बनाना है इस व्यक्ति को, ए व्यक्ति को, पहले आपको हाई कोर्ट सिफारिश करेगा आपकी, कौन करेगा? उच्च न्यायालय सिफारिश करेगा और फिर उसके बाद में राज्यपाल नियुक्ति करेगा। कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करेगा। ये तो आपने देख लिया कि स्थानांतरण और नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श के बाद में तो हाई कोर्ट सिफारिश करेगा। कोई व्यक्ति जो राज्य संघ की सेवा में न होगा, सरकारी नौकरी न कर रहा होगा, कम से कम 7 वर्ष तक वह अधिवक्ता होगा, वकील रहा होगा और उस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने सिफारिश की होगी, उसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 233 में तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है और 233 एक में, 233 क में है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। ठीक है, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और या फिर उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विधि मान्यकरण, मतलब उनको विधि द्वारा मान्यता मिलती है अनुच्छेद 233 क में। 234 में क्या है? न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। मतलब न्यायिक सेवा मतलब आपकी जो न्यायपालिका है उसमें जो जिला न्यायाधीश होते हैं, वही जिले पर जो जिला मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला सत्र न्यायालय आप पढ़ते हो, दीवानी न्यायालय आप पढ़ते हो, फौजदारी न्यायालय आप पढ़ते हो, राजस्व न्यायालय आप पढ़ते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले लेवल पर जो 3 प्रकार की न्यायपालिका होती है, न्यायिक संरचना होती है, उसमें जो व्यक्ति जिला न्यायाधीश नहीं है, उसके अलावा अन्य और व्यक्तियों की भी भर्ती होती है ना भई? उन अन्य व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 234 में है। बस इतनी सी बात है, ठीक है? तो 233 में नियुक्ति है, देख लीजिए वापस से। 233 में है नियुक्ति और उसके बाद में 234 में क्या है? उनका विधिमान उनकी जो भर्ती है, जो अन्य व्यक्ति होंगे उनकी भर्ती, ऐसी नियुक्तियाँ कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिला अदालतें जो होती है उसमें जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्ति भी सरकारी सेवा से आते हैं, सरकारी नौकरी से आते हैं तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि जिला अदालतों में जो न्यायाधीश होते हैं उनके अलावा जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसके लिए किस-किस की सलाह ली जाती है? आपको पता है कि एग्जाम होता है राजस्थान में आरजेएस, राजस्थान जुडिशरी सर्विस, जो न्यायिक सेवाएँ होती है, तो न्यायिक सेवाओं के व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है? तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और आरपीएससी की सलाह पर और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद में इनमें अन्य व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। अनुच्छेद 235 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका अधीक्षण हाईकोर्ट करता है, अपन देख चुके हैं, ठीक है, बार-बार देख लिया। नियंत्रण उच्च न्यायालय करेगा और राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीशों की प्रतिस्थापना, प्रोन्नति, उनकी छुट्टियाँ आदि का उच्च न्यायालय में निहित होगी। मतलब उनकी उनकी जो छुट्टियाँ वगैरह होती है और जो न्यायिक सेवा के व्यक्ति होते हैं उनका स्थानांतरण वगैरह कौन करेगा? उच्च न्यायालय करता है अभी, ठीक है? और न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आ जाइए आगे। अनुच्छेद 236 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 237 में है कुछ वर्ग कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय का उपबंधों का लागू होना, ये आपके 4 अनुच्छेद है 33 से 37। इसमें आपके किसका उल्लेख किया गया है? अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति, इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है भाई, ठीक है? हाई कोर्ट के परामर्श के बाद में राज्यपाल नियुक्ति करता है और जो अन्य व्यक्ति आते हैं, न्यायिक सेवा से आते हैं, राजस्थान जुडिशरी सर्विस से व्यक्ति आते हैं, उनकी स्थानांतरण वगैरह, उनकी प्रोन्नति वगैरह कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो ये है आपके अधीनस्थ न्यायालय, 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, है ना? और यहाँ से आपका बहुत कम चांस होता है कि प्रश्न आता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि आपका टॉपिक सिलेबस में लिखा होता है, तो आप चाहते हैं कि वो टॉपिक आपके पढ़ के आप जाओ उस चीज़ को, ठीक है? तो इसकी पीडीएफ तो मैं वैसे डाल दूँगा। हाई कोर्ट तो आपको ज़रूर पढ़ना ही है, उससे तो पक्का प्रश्न आता ही आता है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।